नहीं, आज 74वां वर्षगांठ है राजनाथ जी की और लखनऊ के कार्यकर्ताओं ने उनके जन्म दिवस पर यह संकल्प लिया है कि पूरे प्रदेश में या पूरे देश में तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की खुशी की लहर है और राजनाथ जी तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। हम लोगों ने कहा कि राजनाथ जी एक ऐसे राजनेता हैं जिनको सभी जाति धर्म के लोग मानते हैं। उनमें मोदी जी की तरह एक निर्णय की क्षमता है, उनमें अटल जी ऐसा संयम है, उनमें आडवाणी जी जैसी दृढ़ता है और उनमें मुरली मनोहर जैसी विद्वता है। राजनाथ जी सर्वगुण एक कहना चाहिए सब में एक लोकप्रिय है और आज कार्यकर्ताओं ने यही निर्णय लिया है कि इस लोकसभा चुनाव की पहली सीख यही है कि 2027 में 2/3 नहीं 3/4 से भाजपा को जिताना है और उसके लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कसी है। दुखद हादसा है और जो भी मृतक हैं तो दिवंगत आत्मा को ईश्वर सद्गति दे। सरकार ने राहत के काम भी किए हैं और जो मुआवजा सरकार दे सकती थी उसको देने का काम किया है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जो ट्रैफिक नियमों का पालन न होने से कहीं कहीं हो जाता है तो सभी को कठोरता के साथ ट्रैफिक नियम का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा सतही तौर पर दिखाई पड़ता है, लेकिन आज की घटना बहुत दुखद है। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो प्रदेश में चारों तरफ जलभराव हो रहा है जिससे स्मार्ट सिटी की तस्वीर दिखाई दे रही है। उनको शायद याद नहीं है। आज तो जलभराव अगर आता है तो आधे घंटे में निकल जाता है, 15 मिनट में निकल जाता है, लेकिन मुझे वो भी याद है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी तो लोगों को नाव की जरूरत पड़ती थी जाने के लिए। यही पूरा लखनऊ जलमग्न रहता था। लखनऊ तो छोड़ दीजिए, छोटे शहरों में तो रहना दूभर हो जाता था। बाढ़ से लोग बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए एक निरंतर कैंप लगा करते थे। आज ही कम से कम राहत है कि आज हर चीज पे नियंत्रण है और मैं ये नहीं कहता हूं कि जलभराव नहीं होता, लेकिन जलभराव है तो उसको समाधान भी निकाला जा रहा है। नहीं, आज 74वां वर्षगांठ है राजनाथ जी की और लखनऊ के कार्यकर्ताओं ने उनके जन्म दिवस पर यह संकल्प लिया है कि पूरे प्रदेश में या पूरे देश में तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की खुशी की लहर है और राजनाथ जी तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। हम लोगों ने कहा कि राजनाथ जी एक ऐसे राजनेता हैं जिनको सभी जाति धर्म के लोग मानते हैं। उनमें मोदी जी की तरह एक निर्णय की क्षमता है, उनमें अटल जी ऐसा संयम है, उनमें आडवाणी जी जैसी दृढ़ता है और उनमें मुरली मनोहर जैसी विद्वता है। राजनाथ जी सर्वगुण एक कहना चाहिए सब में एक लोकप्रिय है और आज कार्यकर्ताओं ने यही निर्णय लिया है कि इस लोकसभा चुनाव की पहली सीख यही है कि 2027 में 2/3 नहीं 3/4 से भाजपा को जिताना है और उसके लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कसी है। दुखद हादसा है और जो भी मृतक हैं तो दिवंगत आत्मा को ईश्वर सद्गति दे। सरकार ने राहत के काम भी किए हैं और जो मुआवजा सरकार दे सकती थी उसको देने का काम किया है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जो ट्रैफिक नियमों का पालन न होने से कहीं कहीं हो जाता है तो सभी को कठोरता के साथ ट्रैफिक नियम का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा सतही तौर पर दिखाई पड़ता है, लेकिन आज की घटना बहुत दुखद है। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो प्रदेश में चारों तरफ जलभराव हो रहा है जिससे स्मार्ट सिटी की तस्वीर दिखाई दे रही है। उनको शायद याद नहीं है। आज तो जलभराव अगर आता है तो आधे घंटे में निकल जाता है, 15 मिनट में निकल जाता है, लेकिन मुझे वो भी याद है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी तो लोगों को नाव की जरूरत पड़ती थी जाने के लिए। यही पूरा लखनऊ जलमग्न रहता था। लखनऊ तो छोड़ दीजिए, छोटे शहरों में तो रहना दूभर हो जाता था। बाढ़ से लोग बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए एक निरंतर कैंप लगा करते थे। आज ही कम से कम राहत है कि आज हर चीज पे नियंत्रण है और मैं ये नहीं कहता हूं कि जलभराव नहीं होता, लेकिन जलभराव है तो उसको समाधान भी निकाला जा रहा है।